हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो बातें आपकी लव रीडिंग में रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर कई बार वीडियोस में भी आते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमेशा वीडियो के नंबर रहता है और अबाउट में भी रहता है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज यहाँ पर वाइब्स बहुत 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 प्यारी है। आज सुबह की एनर्जी आपके पर्सन की थोड़ी सी हैवी ज़रूर थी। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, बट वाइब्स ऐसी है जैसे आज हमें दर्शन मिलेगा। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। आ गई माता, आ गई हमारे पास चंद्रमा के साथ, खूबसूरत। जय माँ तारा। आज फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर है, बहुत सॉलिड फेमिनाइन एनर्जी। माँ तारा, शक्ति और मून भी फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष में। देन हमारे पास है हैंगमैन, वन मोर कार्ड, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, यमराज की एनर्जी। तो गाइस साइन बता देती हूँ, हमारे पास है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, द साइन ऑफ डेथ। अब स्कॉर्पियो को साइन ऑफ डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि अष्टम भाव को रूल करता है स्कॉर्पियो। अष्टम भाव डेथ का हाउस होता है, आयु भाव है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। देन वी हैव पाइसेस, एक्वेरियस, कैंसर, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो फेमिनाइन एनर्जी में है आज आपके पर्सन। फेमिनाइन एनर्जी में है, इसका मतलब इमोशनल एनर्जी है। दिमाग कम यूज़ कर रहे हैं, दिल की ज़्यादा सुन रहे हैं, मन की ज़्यादा सुनेंगे, अपने दिल से ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे, ना कि दिमाग से। अगर आपसे टच में हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कन्वर्सेशंस हो सकती है। ऐसी बातें जो इन्होंने बहुत कम की हैं आपसे, अपने दिल की बातें, अपने दिल के जो भी राज हैं, जो भी ज़ख्म है, जो भी दर्द है, बहुत कम शेयर किया होगा। बट आपको अगर ऐसा लगे कि आपका पर्सन आज बहुत इमोशनल है और अपने जज्बात शेयर कर रहा है या कर रही है, बहुत अंदर के जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं जो ये रेयरली ही आपसे शेयर करते हों, तो आप समझ जाना कि ये फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर ये फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं तो आज के दिन आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आज के दिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे सिचुएशन में हैं कि उनकी लाइफ में कोई महिला है जो आपके अगेंस्ट उनको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये महिला कोई भी हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपके पर्सन की बहन हो सकती हैं, मम्मा हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, जिनसे भी वो अटैच्ड हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि मैरिड है तो उनकी पत्नी या पति भी हो सकते हैं, स्पेशली पत्नी, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आज का दिन आपके पर्सन इमोशनली थोड़ा सा अपसेट रहेंगे। अपनी इनर वॉइस की सुनकर कुछ ऐसे निर्णायक फैसले भी लेंगे जो न्यायप्रिय हैं। दिल और दिमाग की सुनकर नहीं, सिर्फ दिल की सुनकर लेंगे, ये यहाँ पर वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। आज इससे क्लैरिफाई करेंगे। आज इसने परमिशन मांगी है क्लैरिफिकेशंस में आने की, सीधा है ना। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस, जय माई। एक कार्ड और आया है क्या? हाई प्रीस्टेस को डेविल ने क्लैरिफाई किया है विद 10 ऑफ सोर्ड्स, अननोन कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट है
और ज़िद में भी हैं। जैसे आप ज़िद में होते हैं तो आप, जैसे कोई बच्चा हो और अगर वो ज़िद पकड़ ले कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, अगर वो खिलौना किसी दूसरे बच्चे का है लेकिन आपका बच्चा ज़िद पकड़ ले कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, वही ज़िद यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस ज़िद के चलते ये सब कुछ ख़त्म कर सकती हैं या कर सकते हैं। इवन आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से है जैसे कि इनके घर वालों को लग रहा होगा कि आपने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपने कोई स्पेल कर दिया है, जैसे इस लड़के ने या इस लड़की ने कुछ खिला दिया है मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं था। ऐसी सिचुएशन हो सकती है इनके घर वालों की, या ये जो भी हैं फीमेल, इनको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, मेरा जो आपके जो पार्टनर हैं वो सही बिहेव नहीं कर रहे। और ये आपके प्यार में इस तरह से डेडिकेटेड रहेंगे कि ये कुछ ऐसे निर्णायक फ़ैसले लेंगे जो थर्ड पार्टी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। क्या है मन में आपके पर्सन के इस वक्त? जो भी थर्ड पार्टी है उससे आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस कपल आया हुआ है, झगड़े हो रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, सिंगल हैं तो पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम हो रही है इस रिश्ते को लेकर। एम्परर एंड एम्प्रेस ऐसे पकड़ते हैं और ऑब्स्टिकल्स हैं, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आपके पार्टनर ने ये कह दिया है कि मैं वही करूँगी या मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। पूरे अकड़ में है आपके पर्सन, एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में जो मैंने कहा ना ज़िद, वो नज़र आ रहा है अपने प्यार को लेकर। क्या होप है आपके पर्सन को? द स्टार का कार्ड आया है। ये जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट होगा और राइटेस्ट पाथ पर है ये। हाँ, डिसीजन का नाम लिया मैंने कार्ड नहीं देखा था। वी हैव गॉट जजमेंट। अगर कुछ ख़त्म करना है तो इट्स ओके, थोड़ा टाइम दुख रहेगा लेकिन ठीक है, आने वाला समय तो अच्छा रहेगा। सूर्य की एनर्जी है तो ये होपफुल है कि मैं अभी जो डिसीजन ले रहा हूँ वो थोड़े टाइम के लिए मुझे तकलीफ़ ज़रूर देगा या देगी, और मुझे इतनी हिम्मत इकट्ठा करनी है कि मैं ये डिसीजन ले सकूं, लेकिन आने वाले समय में मुझे उसका लाभ ही मिलेगा। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस ने। अपनी इंट्यूशन की सुन रहे इस टाइम। आपके पर्सन बहुत टाइम से रुके हुए हैं, बहुत टाइम से पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में है, बट अब नहीं, द वर्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। अपनी इंट्यूशन की सुनकर ये इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलेंगी या निकलेंगे और आपके साथ यूनियन में आएंगे। मैसेजेस या कॉल्स बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेगा, द आंसर इज़ येस। डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ये चेंज जो है ये यूनियन से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड है, मतलब शादी, विवाह, कमिटमेंट। और डेथ के नीचे है द वर्ड, दैट इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन विद टेम्परेंस, बैलेंस, डिवाइन यूनियन। जय शिव शक्ति। तो एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस है, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में है इस टाइम पे, तो दिल की सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपको डरने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए।
इनका परसेप्शन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है लव को लेकर। एक्सेप्टेंस मोड पर आ चुके हैं आपके पर्सन। कॉम्प्लिकेंसी, प्रेयर, वाइटैलिटी, वन मोर, इम्पार्शियलिटी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इनसिक्योरिटी, वहम है, ये इल्यूजन राहु की एनर्जी है। राहु इल्यूजन है और यहाँ पर धुंध है, स्मोक है। ये जो धुंध है ये किस किस बात को लेकर है? पहला तो आपको ये पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे। इन्होंने कभी आपसे प्यार मोहब्बत कितना भी दर्शाया हो, बट कभी इन्होंने दिल से आपको ये नहीं कहा कि हाँ तुमसे मैं शादी करने वाला हूँ, तुम निश्चिंत रहो। या कभी इन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा होगा कि अपनी फैमिली को बता दिया कि यार मैं तो इसी से शादी करूँगी या करूँगा। इन्होंने हाइड करके रखा। क्यों रखा? जब आपको इतना प्यार है तो आपने अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछा, या पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? जब आप इतने सीरियस थे, आप 25 तरीके के वादे कर रहे थे, तब आपका दिमाग कहाँ काम नहीं कर रहा था? अब इनको जब 25 तरह से इनको पेरेंट्स ने मैनिपुलेट करना शुरू किया है, तब इनको जब कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस हुई हैं, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यार मुझे एक्सेप्ट करना होगा अब सिचुएशन को। अब मैं इनसिक्योर तो हूँ कि कहीं मैं खो ना दूँ इस रिश्ते में, कहीं मैं अलग ना हो जाऊँ, क्योंकि अलग होना नहीं चाहते। अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि मैं तो आपके साथ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप ये डिज़र्व नहीं करते। पहले इनका परसेप्शन बिल्कुल अलग था प्यार को लेकर। कह रहे ये टाइम पास करते हैं, बाद में देखा जाएगा कौन किसका रिलेशन आजकल 2 साल 1 साल से ज़्यादा चलता है। इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपके साथ इतना अटैचमेंट हो जाएगी या इतना प्रेम हो जाएगा आप दोनों को। दूसरी चीज़ कि अब क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं। ये भी इनकी ट्रू फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। प्रेयर्स कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है कि टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है और भी टेंशन है, वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। अब इनको ये भी लग रहा है कि मतलब कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। कोई तो ऐसा गुरु, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा दोस्त जो आप दोनों को मिला दे, आप दोनों को एक कर दे, आप दोनों की मदद कर दे। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स में इनसिक्योरिटी तो है 100%, लेकिन आपके लिए पैशन भी है। आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं किसी भी हाल में, आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करना चाहते हैं। ये वाली वाइब्स है। तो फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर काफ़ी अच्छी है, चाहे इनकी सिचुएशन जैसी भी रही हो पास्ट में। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ? आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं? पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। पहला नंबर हमारे पास है 4, then we have 8, 5, 6, 7, 6, 1। कुछ कार्ड्स को मुझे यहाँ क्लैरिफाई करना है। किससे मूविंग ऑन की एनर्जी है? इमोशनली विड्रॉ किससे? आपसे तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है, ब्लॉकेज है, टावर मोमेंट। क्या अपनी लव लाइफ में टावर मोमेंट या थर्ड पार्टी में टावर मोमेंट? ओके, विद मून। क्या वापस आने वाले हैं अपने लवर के पास? ओके, ठीक है। ओके, मुझे ये जानना ज़रूरी था कि कहीं ये आपसे परमानेंटली मूव ऑन का डिसीजन तो नहीं ले रहे रिलेशनशिप ख़त्म करके, इसलिए मैंने और क्लैरिफाई किए हैं। और मैं डर भी गई थी क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे थे वो यही इंडिकेट कर रहे थे कि आपको ख़तरा है।
लेकिन जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि ये जो वेटिंग पीरियड है ये किस चीज़ का वेटिंग है, अगर ये ख़त्म ही करना चाह रहे तो वेटिंग इज़ फॉर व्हाट, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये यूनियन के लिए है। तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी टावर मोमेंट झेल रहे हैं, तो ये टावर मोमेंट आपके लिए नहीं है। पहला तो टावर मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है कि जो नेगेटिव लोग हैं और जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर में, और ये जो इमोशनल ट्रॉमा है ये मून की एनर्जी है, तो इनके माइंड पर बहुत बैडली इफ़ेक्ट करेगा। ब्लॉकेजेस जो भी हैं आप दोनों के बीच में वो रिमूव होंगे, क्योंकि ब्लॉकेज के साथ टावर आया है। दूसरी चीज़ कि आपके साथ क्या वापस आएंगे, बातचीत होगी, द आंसर इज़ येस। थोड़ा सा इंतज़ार लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वेटिंग गेम को पेशेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, और आपके पर्सन को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपके पार्टनर का, स्पेशली 22 आवर्स, ये अच्छे नहीं हैं। क्या मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलेगी आने वाले समय में? वी हैव मेमोरीज ऑफ लव विद द सन। सन से बड़ा और बेस्ट कार्ड होता नहीं है डेक में। तो सन रिप्रेजेंट एक्शन, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फैमिली, आपको रिकॉग्निशन दिलाना कि हाँ ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है। बट अभी जो सिचुएशन रहने वाली है फ़िलहाल 22 आवर्स, 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की, आपके पर्सन की बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा तगड़ा ट्रिगर इनको या तो मिल चुका है ऑलरेडी या मिलने वाला है। आपको खुद पता चल जाएगा आपके पर्सन से आने वाले समय में। लेट्स चेक कि जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं एंजल्स, जिनकी बातचीत हो रही है। जिनकी बातचीत हो रही है, आने वाले समय में एक नई शुरुआत होगी। 9/11 की एनर्जी है, 6/6 की एनर्जी है, 6996 की एनर्जी है, और 696 के अलावा 969। तो यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स हैं। वी हैव 111, 111, 111 एंड वी हैव दिस वन इज़ ऑल्सो 1, दैट इज़ 1111। तो ओवरऑल जो एनर्जी है एक नई शुरुआत की है, एक न्यू वाइब्स नज़र आ रही है। अब 24 घंटे के अंदर या 24 आवर्स से 60 आवर्स के अंदर जो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर फैमिली से रिलेटेड आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको एक बार टेंशन दे देगी कि कहीं आपके पर्सन फैमिली के चक्कर में, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में आपको धोखा तो नहीं दे देंगे। आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाएं, आपकी भी निभाएं, बट क्योंकि आप भी इन पर डिपेंडेंट हो, आपको इन्होंने वादे करे हैं तब आप इनके लिए वेट कर रहे हो, अदरवाइज़ आपको कोई शौक़ तो है नहीं। तो अब आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देंगे तो आपको बुरा तो लगेगा। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं आपकी उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए, कहीं आपको ही ना त्याग दें, ये आपको आपसे मूव ऑन ना कर लें, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में 24 आवर्स से 60 आवर्स तक यही चीज़ रहेगी कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं शायद इस रिश्ते के लायक नहीं हूँ, या मैं इस रिश्ते में नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 24 आवर्स से 60 आवर्स तक रहेगी। उसके बाद चेंज आएगा एक न्यू बिगनिंग का, आपके ही साथ कमिटमेंट का। तो अगर आपके साथ, भगवान ना करे, बट अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है, बात करते करते अचानक से झगड़े होने लगते हैं, अचानक से आपके पर्सन इमोशनली अपसेट होकर, फेमिनाइन एनर्जी में है तो इमोशनली अपसेट हो सकते हैं, और अपसेट होकर अगर आपसे ये कह देते हैं कि शायद हम दोनों एक नहीं हो सकते, तो आपको लड़ना नहीं है,
आपको सब्र रखना है, कुछ मत कहिए, बस ऑफलाइन हो जाइए। ये जो एनर्जी है ये टेम्प्रोरी है, ये वाली, और ये जो है इसके बाद वाली है। तो अभी इस एनर्जी का इफ़ेक्ट पड़ गया तो ये एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो अपने विज़न को क्लियर रखो, क्योंकि आपके पर्सन का विज़न ब्लॉक है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब शांत होंगे तब समझ में आएगा। तो अभी आपको 24 से 60 आवर्स के अंदर अगर सब ठीक चल रहा है, वेल एंड गुड। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो रिएक्ट मत करना। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। आज हम लेंगे डिवाइन गाइडेंस, क्या बताना है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास ओवरबर्डन्ड। ईश्वर का जो मैसेज है यहाँ पर आप में से कई लोगों के लिए वो है से नो एंड रिलीज बर्डन। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन। देखिए, जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ना वो फ्री रहते हैं, और वही कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, इसके लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये मेरा पति है, इसके लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिता हैं या मेरे दोस्त हैं। लेकिन जब उसी मेरे के लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो दुनिया कल्टी हो जाती है, दुनिया भाग जाती है साथ छोड़ के। तब आप पीछे पीछे भी घूमोगे ना, उसके सामने रो भी दोगे ना, वो लोग एक दिलासा दे देंगे, अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, तू बहुत टेंशन लेता है, तू पागल हो गया है, बोल के चले जाएंगे। कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबके लिए सब कुछ बन सकते हैं तो आप भ्रम में हैं। इससे बाहर निकलो। सबसे पहले अपने आप को ओवरबर्डन से मुक्ति दो। अगर आपने 25 जिम्मेदारियां ले रखी हैं तो आप यहाँ 25 जिम्मेदारी लेने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप उन्हीं लोगों के लिए करो जहाँ पर आपको लगता है कि आप कर रहे हो और लोग असेंड हो रहे हैं, वो कुछ फलित हो रहा है उनके लिए। लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपको ले भी ले रहे हैं आपका सब कुछ, और उसके बाद आपको छोड़ दे रहे रोता। ऐसे लोगों के लिए तुरंत एनर्जी देना बंद कर दो, ताकि उनको आपकी वैल्यू समझ में आए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात करता है, आप उनसे करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं। बट जैसे ही आप अपने पर्सन को एनर्जी देना शुरू करते हैं और वो एनर्जी लेकर भाग जाता है, ब्लॉक कर देता है, नो कांटेक्ट में डाल देता है, नंबर डिलीट कर देता है, आप कैसा फील करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोल निकाल कर कोई भाग गया। आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आप परेशान हैं, आपका काम में मन नहीं लग रहा, खाने में मन नहीं लग रहा, सोना नहीं आ रहा है, सोने के पहले 2 घंटा आंसू बहा रहे हैं, बाथरूम में रो रहे हैं, हर जगह आप रो रहे हैं, खाना बना रहे हैं आप रो रहे हैं, कहीं भी आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, आपके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ही सब कुछ झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बना ली हैं। तो इतनी उम्मीद लगाना ही क्यों किसी से कि आपको तकलीफ़ हो? ये महादेव का मैसेज है आपके लिए। उम्मीद लगानी है तो उनसे लगाओ जो हर वक्त आपका साथ दें। एक पेट को कोई रखता है तो वो भी उम्मीद नहीं रखता, वो अनकंडीशनल प्यार करता है कि मेरा मालिक है, मेरे लिए सब कुछ यही है। लेकिन एक इंसान आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, चाहे आप उसके लिए कितना भी कर लो। ठीक है, तो ये आज का सच है। तो इसलिए प्रभु का मैसेज है, से नो। नो बोलना सीखिए। नो बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप सबकी मदद नहीं कर सकते, ठीक है? आप सबको एनर्जी नहीं दे सकते, आप सबके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, ठीक है? तो नो बोलने में आप छोटे नहीं होंगे। आप जितना कर सकते हैं उतना आप करते हैं, लेकिन आप सबको एनर्जी दें और आप बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाएं, पावरलेस हो जाएं, आपको लोग ड्रेन कर लें, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आप
बर्डन में आ जाएं कि यार मैंने उसको उधार नहीं दिया, अब मेरे ऊपर 25 तरीके के पाप लगेंगे क्योंकि उसने मुझसे उधार मांगा था, वो बहुत परेशानी में था और आपने सबका ठेका नहीं ले रखा है ना। उसका कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण आप नहीं दे पाए उसको। तो कहने का मतलब है कि आप सब जिम्मेदारी ले लेके अपने ऊपर बोझ मत बढ़ाइए, अपने आप को लाइट रखिए, मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में। जो आपको प्यार दे रहा है आप दो, नहीं दे रहा आपने दे दिया। आपने उनसे काउंट करने नहीं गया कि मैंने तुझे इतना प्यार दिया, तुझे मुझे इतना देना। हिसाब किताब मत रखो और ना ही किसी से एक्सपेक्टेशंस रखो। किसी को अच्छा लग रहा है वेल एंड गुड, नहीं लग रहा है अपना रास्ता देखो। सेकंड मैसेज है आपके लिए, आदि योगी शिवा एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आपके लिए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए योग ज़रूरी है। योग से क्या होता है, अब आप देखते हैं बहुत सारे साधु हैं जो, या योगी हैं, हठ योगी, जो हठ योग होता है बहुत टफ होता है। आप देखते हैं कई बार वीडियोस में कि लोग छुपकर वीडियो बना लेते हैं। कोई केदारनाथ में बिल्कुल बर्फ़ में दबे हुए हैं, जिस बर्फ़ में हम लोग 2 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। मैं तो खुद गई हूँ और वहाँ पर ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, माइनस में टेम्परेचर होता है और हड्डियाँ कपा देने वाली ठंडी। और वहाँ पर अगर कोई बर्फ़ में बिना किसी कपड़े के योग कर रहा है तो डेफ़िनेटली उसने अपने बॉडी को उस लायक बना लिया है। और ये योग की ताकत है। यहाँ पर फिज़िकल जो ताकत है वो यही है। मेंटल ताकत उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने अपने आप को मेंटली फ्री कर लिया है। देश, दुनिया, समाज, लोग, उनके रिश्तेदार, उनके बाल बच्चे, वो सबसे अलग हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने संन्यास ले लिया है। और जब मैंने संन्यास ले लिया है तो अब मेरे लिए सिर्फ ईश्वर और मैं, बस। ना ये प्रकृति, ना कोई और सिचुएशन मुझे हरा सकती है, नहीं हरा सकती। ये वाली सिचुएशन होती है योग की। तो जब आप स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिज़िकल लेवल पे बैलेंस क्रिएट करने लगते हैं तो ये योग का बेस्ट वर्जन होता है। तो हम, क्योंकि हम सब ज़्यादातर गृहस्थ हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, तो हमें इतना टफ योग तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने मस्तिष्क को रिलैक्स कर सकें। आप दिन भर की जो भी ऊट पटांग चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। कई लोग होते हैं गॉसिप्स में खड़े हो जाते हैं, 4 मोहल्ले की औरतें खड़े होकर गॉसिप कर रही हैं, आप भी सुन रहे हैं। क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप भी उस नेगेटिव एनर्जीज़ को ले रहे हैं। अगर किसी की बुराई हो रही है, आप सुन रहे हैं, आप वो नेगेटिविटी आपसे चिपक रही है। कहीं अगर कुछ बुरा हो रहा है और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको लगती हैं। आपको लगता होगा कि यार मैंने थोड़ी गलत किया, बट आपने गलत देखा, आपने उस गलत को 2 मिनट भी देखा और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ पर किसी को नीड है वहाँ पर आपने उसकी मदद ना करके वीडियो बनाने को प्रायोरिटी दी, तो वहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ें भी एक ना एक टाइम घूम के आती हैं। तो ऑलवेज़ एक्टिव रहिए कि मुझसे जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं हो रही। गृहस्थों के लिए उतनी ही बहुत बड़ी साधना है। अगर आज के ज़माने में कोई इतना ही कर ले कि वो गलत काम ना करे, गलत ना सुने, गलत ना बोले, अपने काम से काम रखे और भक्ति में अपना 5 मिनट भी दे दे, भगवान उस भोले इंसान से प्रसन्न रहते हैं। भगवान को नहीं चाहिए कि आप 75 तरीके के टिम जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब करो, जो आजकल ट्रेंडिंग पे है कि ये करो, वह करो, यहाँ ये मत रखो, वहाँ वो मत रखो। ये सब नहीं करो। सब कुछ, एक पृथ्वी एक चींटी के बराबर दौड़ रही है ब्रह्मांड में, वहाँ आप क्या दिशा और क्या ये सब नहीं। इतना है कि आप कर्म अच्छे रखिए बस। पास्ट में आपने जो किया वो तो आप भुगतेंगे ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस लाइफ में ऐसे कर्म करो कि आपके 7 पुश्त आपकी ब्लेसिंग्स पाए कि हाँ भाई, कुछ तो हमारे पूर्वजों ने अच्छा किया होगा कि हम इतना सुख भोग रहे हैं। तो आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी आपको ये ना कहे कि हमारे एंसेस्टर्स ने कौन सा कर्म करा है भाई कि हमारी इतनी पुश्तें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हैं। आपके बच्चे भी आपको
ब्लेसिंग्स दें कि वाह कर्म करो तो हमारे एंसेस्टर्स जैसे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट एनर्जी है डिवाइन की तरफ से, वो है एडिक्शन। आप में से कई लोगों को पैसे कमाने का एडिक्शन होगा, कई लोगों को लुटाने का एडिक्शन होगा। लुटाने के भी बहुत रास्ते हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बहुत सारे एडिक्शन हैं, गलत संगति में हैं, बाहर मल्टीपल अब मैरिड होते हुए भी अगर वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहे हैं या इस तरह की गलत आदतों में हैं, ये भी एक एडिक्शन है। घर में पत्नी रो रही है, पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है बट नहीं समझ आ रहा। तो एडिक्शन किसी भी तरीके का हो, किसी भी चीज़ की अति संहार का, विनाश का कारण बनती है। तो लोग कहते हैं कि भांग पी रहा है ये एडिक्शन है, लेकिन भांग एडिक्शन नहीं है। भांग आपको ये बताती है कि आप किसी नशे में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको नशे में डाल सके। आपकी विल पावर कितनी है, ये चीज़ मैटर करती है। आप में कितना गट्स है कि आप गलत चीज़ में रहकर भी गलत ना हो। मिट्टी में कमल निकलता है बट कमल पर मिट्टी नहीं लगी होती, क्लीन होता है, बिल्कुल सुंदर। वैसे ही आपकी संगति चाहे जितनी भी बुरी हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट चाहे जितना भी बुरा हो, अगर आपके अंदर संस्कार हैं, अगर आपके अंदर गुण हैं और आप एडिक्शन से दूर हैं, तो आप चमकेंगे, आप शाइन करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। और यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, लव एंड हार्मोनी अवेट। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, डिवाइन की ब्लेसिंग से परमानेंट यूनियन की एनर्जी है। यहाँ पर कन्फर्मेशन भी हो गई, जबकि दिवाली ख़त्म हो गई है, देव दीपावली भी ख़त्म हो गई है, इतने पटाखे बज गए, ये डबल कन्फर्मेशन है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेंस। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।